अभी तक का रामायण का एक प्रूफ है और जिसको कोई नहीं काट सकता। मैं चैलेंज करके बताता हूँ। हमने आपको फोटो भी दिखाई जो ट्राइडेंट है। टिकट कराइए, पेरू जाइए और वो ट्राइडेंट देखिए जो इस पॉडकास्ट में आपको दिखाया जाएगा। रामेश्वरम इतना ये खास क्यों है, इतना अलग क्यों है? रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर राम और शंकर का मिलन होता है। तो भगवान राम ये कहते हैं शिव ही सब कुछ है और मैं शिव की राम पूजा कर रहा है, और भगवान शंकर कहते हैं राम की शिव पूजा कर रहे हैं। 14,000 वर्ष पहले उसी समुद्र तट पे भगवान राम के नेतृत्व में, सुग्रीव के नेतृत्व में वानर सेना वहाँ पे आई थी और वहाँ से पुल बांधा गया। ये फिर राम सेतु पुल कहाँ से आया? वो जो रामेश्वर जो पुल था वो नल सेतु था बेसिकली। जो राम सेतु वाला पुल है इसको नल सेतु बोलते हैं। नल सेतु वो रामायण में नल सेतु कहा गया। तो ये जो वानर सेना है वो राम लिखकर पत्थर फेंक रही है समुद्र में और फिर वो ऊपर आ रहा है, उससे राम सेतु पुल का निर्माण हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो राम सेतु था उसको विभीषण के कहने पर उसी समय तोड़ दिया गया। रामेश्वरम आखिर कैसे बना? भगवान राम ने वहाँ पे बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और जबकि रावण जो है वो अधर्म का प्रतीक था, तो उसके बाद भी उसको मारने के बाद क्यों शिव जी के सामने राम जी को झुकना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। रावण से गिरा हुआ, रावण से पतित, रावण से ज्यादा गंदा अभी तक कोई न बन पाया है न कोई बनेगा। वो ब्राह्मणों का माना जाता था रावण। वाल्मीकि रामायण में जाइए, इन सबसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। जो जटायु और बचाते वक्त घायल हो जाते हैं तो माता सीता को मौका मिलता है एक भागने का, तो एक पेड़ की आड़ में छुप जाती हैं। तब रावण उनके ऐसे बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए ले जाता है। ये रावण का चरित्र है। सुनिए सभी लोग, दर्शक सुनिए। अपनी बहन का बदला लेने थोड़े गया था वो अपनी बहन के हस्बैंड को ही मार दिया था। कहते शबरी के जूठे बेर का है, तो उन्होंने जूठे बेर नहीं खाए क्योंकि शबरी ने जूठे बेर लाए ही नहीं। पितृ शांति से क्या कनेक्शन है रामेश्वरम? कोई कनेक्शन नहीं। मैं बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट करने जा रहा हूँ। पितृ दोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काल सर्प एग्जिस्ट नहीं करता। एक और रहस्य आता है रामेश्वरम को लेकर सर। मंदिर से समुद्र लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर है। 22 कुंड है लेकिन उसके बावजूद उसमें पानी है और सब अलग अलग है। सबका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रंग, अलग अलग टेस्ट है। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। सोने की लंका थी पूरी। पहली बात तो लंका सोने की नहीं। आपने ऑस्ट्रेलिया में बताया लंका है। नहीं, 1000 किलोमीटर आप तमिलनाडु से आगे बढ़िए, रामेश्वरम से समुद्र में चली गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं। ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि ये 12 हैं और इसी में से एक रामेश्वरम है, तो इसके बारे में बताइए कि ये 12 ही क्यों हैं? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज के पॉडकास्ट का मुद्दा कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके अनसुलझे सवालों और परेशानियों का जवाब भी देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जहां भगवान राम झुकते हैं, जहां शिव मौन है, जहां समुद्र रास्ता देता है और जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। मैं बात कर रही हूँ रामेश्वरम की, जहां कर्म का हिसाब लिया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप मिट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आज इसी रामेश्वरम के ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे रहस्य आपको जानने को मिलेंगे जो आप जानते तो हैं या तो फिर गलत जानते हैं या फिर आपकी जानकारी पूरी तरह से अधूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सभी से, क्या किसी जगह को अलग अलग धर्म एक साथ पवित्र मान सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या वो जगह साधारण हो सकती है? ये सवाल श्रीलंका और राम सेतु पुल से जुड़ा है, क्योंकि रावण की लंका आज के श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित पर्वत पर मानी जाती है और उसी पर्वत के शिखर पर एक विशाल पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट है, जिसे 3 धर्म इस्लाम, बौद्ध और हिंदू अपना मानते हैं। क्यों मानते हैं इसका भी जिक्र करेंगे। इस पद चिन्ह की कहानी आखिर है क्या, इस पर भी बात करेंगे। इस पूरी यात्रा में आज हमारे साथ हैं ज्योतिष और दर्शन के जानकार एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो सुशील जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रो की, इनके परिचय की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप सभी इन्हें जानते होंगे। और यकीन मानिए
आज रामायण को लेकर, राम सेतु पुल को लेकर और रामेश्वरम को लेकर ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जिससे आपकी पूरी धारणा चेंज हो जाएगी और आपका सर भी चकराने वाला है। इसलिए पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जानकारी अधूरी रहेगी। इसलिए स्किप किए बिना देखिएगा। हाँ, आप 2x पे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में, और मैं कितनी खुश हूँ आज मैं आपको बता नहीं सकती कि आप यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। आज हम रामेश्वरम की बात करने वाले हैं सर, लेकिन उससे पहले हम रामेश्वरम के रहस्यों से पर्दा उठाएं। मैं ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये 12 हैं और इसी में से एक रामेश्वरम है, तो इसके बारे में बताइए कि ये 12 ही क्यों हैं? देखिए, ये तो रहस्य की बात है कि 12 क्यों है। आदि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जब ये पैदा हुए, मतलब इनको तो शायद 30 वर्ष की उम्र में ही देह त्याग दिया इन्होंने। हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे भगत सिंह, इनकी भी अल्पायु थी 24-25 साल के अंदर। तो शंकराचार्य जी, जो हिंदू धर्म उस वक्त बहुत बुरी स्थिति में चल रहा था, इतनी ज्यादा मतलब पूरे इस हिंदू धर्म को बांधा, और वो 12 सेंटर्स हैं बेसिकली इंडिया के। 12 सेंटर्स उन जगहों पे आप जाएंगे तो उनका पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि यही काम नहीं किया, उन्होंने और सारी विद्याओं, जैसे श्री विद्या में 10 महाविद्याओं में एक श्री विद्या है। श्री विद्या मतलब 10 महाविद्या मतलब सब कुछ। उसमें काली से लेके धूमावती तक है। तो उसमें नंबर 3 पे है माँ त्रिपुर सुंदरी। ये जो आप जगह जगह श्रीयंत्र देखती हैं, उसमें वो श्रीयंत्र में ही वास करती हैं। बेसिकली टिप पर वो है, नीचे सब कुछ है। एक हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि माँ त्रिपुर सुंदरी ही सब कुछ है, और उनको कंप्लीट माना जाता है कि वो चाहें तो आप सब कुछ पा सकते हैं। और लेकिन जिन जिन लोगों को उनने उनको सिद्ध किया, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। तो जगत गुरु शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को कश्मीर में माँ का दर्शन हुआ, तो इतने बड़े थे। अच्छा, वो साधु हो चुके थे, लेकिन वो उस समय भी, जैसे बुद्धा हैं, वो कई जगह पे धर्म पर वार करते दिखते हैं, प्रहार करते दिखते हैं, कुरीतियों पर प्रहार करते दिखते हैं। उसी तरह शंकराचार्य भी, क्योंकि उनको प्रच्छन्न बौद्ध बोला गया शंकराचार्य को। बुद्ध पहले आए, बाद में ये डिस्गाइज्ड बुद्धा बोला गया, कि उनकी नकल की है, कॉपी की है ये। लेकिन वो पूरी तरह से जो बुद्धा का था वो बहुत अलग था, वो पूरी दुनिया में गया। शंकराचार्य का भी बेसिकली था कि इस हिंदू धर्म को, सनातन को बचाना है। और सनातन शब्द कुछ लोग कहते हैं अब नया आया है, इसे भाजपा लाई है। बेसिकली सनातन शब्द का जो मैंने देखा रामायण में कम से कम 10 बार मैंने अभी तक उसका उल्लेख देखा, सनातन शब्द। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्होंने जगह जगह स्थापित किए। इसके अलावा सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं, बद्रीनाथ, चारों धाम जो है, तो जो बद्रीनाथ है तो वो तो विष्णु जी का है, तो वो भी उन्होंने स्थापित किया। तो हाँ, एक जरूरी बात कि जब इनकी माँ का देहांत हुआ तो सन्यासी आमतौर पर नहीं जाते, चाहे कोई भी चला जाए। जैसे योगी जी, मुख्यमंत्री जी, अपने उसके पिता के उस पे नहीं गए, क्योंकि वो अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर चुके होते हैं। जो सन्यास में आता है, अपना पिंड को दान कर दिया, मतलब जो बॉडी है उससे लेस हो गए। तो शंकराचार्य जी की जब माँ नहीं रही तो वो उनका आते हैं दाह संस्कार करने। अब यहाँ सब, एक तो उनके अगेंस्ट वैसे ही सब ब्राह्मण हो गए थे कि ये तो गलत है, सन्यासी कैसे हो सकता है। मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको। आप ये नहीं कर सकते, और कोई नहीं बचा, वो अकेले। अब एक अकेला आदमी एक डेड बॉडी को कैसे उठा सकता है ना? तो उन्होंने अपनी माँ के कई टुकड़े किए। ये इतिहास है, ये इसको हमको मतलब सुनना पड़ेगा कि पोंगापंथियों ने शंकराचार्य तक को परेशान किया। जिस तरह एक बार तुलसीदास को परेशान किया बनारस के पंडों ने, तो बुद्ध को परेशान हो, तो उसी तरह शंकराचार्य, तो वो अलग अलग हिस्से का उन्होंने ले गए और दाह संस्कार किया उन्होंने। अच्छा, रामेश्वरम ही 12वें नंबर पर आता है सर ज्योतिर्लिंग में। हाँ। तो
इतना ये खास क्यों है, इतना अलग क्यों है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पूरे भारत को अगर समझा जाए तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं राम कृष्ण और शिव को समझे बिना इस देश को समझा नहीं जा सकता। और वो जो भी बुद्धिजीवी लोग रहे हैं उनका ये कहना रहा है कि ये तीन ही देवता को वो ज्यादा करते हैं, राम कृष्ण शिव, शंकर। शिव तो अलग चीज हो गई। तो जो यहाँ पर एक ऐसी जगह है, रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर राम और शंकर का मिलन होता है। और उस रामेश्वरम की विशेषता है राम और ईश्वर दो मिला है। तो भगवान राम ये कहते हैं कि रामेश्वरम का मतलब शिव ही सब कुछ है, और मैं शिव की राम पूजा कर रहा है। और भगवान शंकर कहते हैं राम की शिव पूजा कर रहे हैं। मतलब वो उनको अपना भगवान बता रहे हैं और भगवान शिव इनको अपना भगवान बता रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, रामेश्वरम चूंकि एक इतिहास से जुड़ा हुआ, 14,000 वर्ष पहले उसी समुद्र तट पे भगवान राम के नेतृत्व में, सुग्रीव के नेतृत्व में वानर सेना वहां पे आई थी और वहां से पुल बांधा गया। तो इसलिए तो निश्चित तौर पर इतिहास की एक, चूंकि स्पेसिफिक जगह मालूम है लोगों को, जैसे अयोध्या मालूम है, ठीक है, लेकिन अभी पंचवटी है, कहाँ कहाँ क्या गए, तो सब पूरा का पूरा अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो पूरा एटलस आपको मिल जाएगा। कहाँ पेरू है, कहाँ पे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा जिक्र है, पूरा साउथ अमेरिका का जिक्र है रामायण में। वाल्मीकि जैसा कोई कभी मैंने मतलब मैं सोच नहीं सकता कि वैसा भी कोई लिख सकता है। लाख शेक्सपियर आए, वाल्मीकि जी ने उसको बहुत अच्छी तरीके, कालिदास की तरह उसको एक बढ़िया सा उसको मतलब वो भी दिया है, लुक दिया है रामायण को। सर, ये रामेश्वरम आखिर कैसे बना? क्या कोई पौराणिक कथा है इसके पीछे? नहीं, रामेश्वरम वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें दिखाते हैं कि वो वहाँ पे वो करते हैं युद्ध से पहले। पौराणिक कथा में है कि जब सीता जी वापस आती हैं तो सीता जी को लेके वहाँ पे एक वो बनाया जाता है। तो भगवान राम को कुछ खोजने गए जिससे बनाया जाए, तो इससे पहले ही सीता जी ने बालू से रचना की। लेकिन मैं इसको इस तरह कुछ मानता हूँ, साइंटिफिकली ये मानिए कि वहाँ पर राम ने जो पिंड है जिसको सारे धर्म मानते हैं, एक है ईश्वर, तो जो आप शिवलिंग होते हैं वो शंकर जी के नहीं होते, वो शिव के होते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो उसको सिंपल से तरीके से शिवलिंग, उसी शिवलिंग को प्लेटो ने माना ईश्वर, मतलब उसमें वो ईश्वर का जो आकार विहीन रूप है, फेसलेस, तो वो भगवान राम ने वहां पे बताया है इस चीज को कि यहाँ पे मतलब उन्होंने ईश्वर की आराधना की थी। और इसके बाद जो रामायण में उल्लेख आता है वहाँ पे दुर्गा का भी वो करते हैं। अब देखिए, अभी वंदे मातरम का बहुत बड़ा मुद्दा आया था लोकसभा में, किसी ने पूरा वंदे मातरम पढ़ दिया। क्या हुआ कि मैं किसी पार्टी पे तो नहीं जाता, मेरे लिए सब ऐसे ही हैं, लेकिन उस समय की कांग्रेस जो स्वतंत्रता के पहले की कांग्रेस थी, वो लोग वंदे मातरम जो है उसको काट दिया गया, सेंसर किया गया। और 95% भारत की आबादी को यह नहीं मालूम कि उसमें दुर्गा का भी जिक्र है, उसमें कमला का भी जिक्र है, उसमें धरती माँ को, धरती को माँ माना गया। तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान तो ठीक ही है। तो राष्ट्रगान में जो ये भारत भाग्य विधाता बोला जाता है, ये भी डिस्प्यूटेड माना जाएगा, क्योंकि ये भी एक विवाद का विषय। उसमें महारानी और महाराजा इंग्लैंड के, उनको भारत भाग्य विधाता कहा गया। जनगण मन में, जनगण मन अधिनायक, वो तो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो कभी किसी के समझ में आएगा तो इसे देखेंगे लोग, लेकिन जो इसका अर्थ है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगाल, लेकिन जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक की जय हो, भारत भाग्य विधाता भारत का। तो ये टैगोर ने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बताइए, जिनको मतलब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। लेकिन वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमलाम कमलदल विहारणी, वाणी विद्यादायिनी, नमाम त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। इससे बड़ा, और जहाँ तक मुझे मालूम है, इस पर राजमौली पिक्चर भी बना रहे हैं।
आनंदमठ बंकिम चटर्जी का नॉवल है, लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या मतलब यहाँ पर तो लोग मूल चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहते लोगों के पास। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया कि मैं इतना जानता हूँ कि भारत के लोगों को अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में इन 2-3 सालों में जितना ज्ञान हो गया उतना पहले नहीं था। जैसे जोधाबाई, सॉरी टू से, जोधाबाई को अकबर की पत्नी बताया गया, फिल्में बनी है, सीरियल्स भी बने, बहुत सुपर डुपर हिट सीरियल्स बने। और ऐसा ही नहीं, मतलब एक फिल्म तो जिसका संबंध मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री के जावेद अख्तर साहब से भी गाने लिखे या उनकी बेटे ने बनाए, मुझे किसी ने मालूम। लेकिन उन्होंने बाद में उन्होंने भी कहा कि वो जोधाबाई कौन है। अकबर की जो वाइफ बताया गया कि जोधाबाई एक राजपूत थी, मान सिंह की पुत्री थी। पर मान सिंह की तो कोई पुत्री थी ही नहीं, मान सिंह की कोई पुत्री नहीं थी। और पूरा अकबरनामा पढ़, ज्यादा नहीं, अकबरनामा और बाबरनामा उन्होंने खुद ही इस कल्चर की जगह 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 बड़ाई की है। उन्होंने बताया कि सांगा से उसको डर कैसे लगता था बाबर को जब सांगा को देखता था। तो हमारे जो पौरुष है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको कम करने के लिए ऐसी नाम रचे गए। कोई जोधाबाई नहीं थी। अब आज का 50% लोग जानते हैं, इंडिया में 50% लोग जानते हैं कोई जोधाबाई। ऐश्वर्या राय को बनाया गया जोधाबाई। सोचिए क्या किस तरह का, मतलब किसी भी संस्कृति को खराब करना हो, बर्बाद करना हो, तो उनको अपने अतीत के बारे में बता दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सके थे। ये जो विमान शास्त्र चल रहा है, विमान चल रहा है, इस पर भी तार्किक बात मैं रखना चाहूंगा। विमान जब आया, मुझे लगता है 1922 के आसपास पहला विमान जो चला, 1922। और उसके पहले ही आर्य समाज के संस्थापक उन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने, कि भारत के पास ऐसे विमान थे, तब विमान शब्द भी नहीं, एरोप्लेन कोई सोच ही नहीं सकता था, जो उड़ते थे। हाँ। तो लोग कहा अच्छा उड़ते थे। उन्होंने कहा और 3 पहिए थे, रेक्टेंगुलर शेप में थे, ये भी बताया। किसने बताया? दयानंद सरस्वती जी ने, जो वेदों को ही माना उन्होंने एक ईश्वरवाद या मतलब हिंदू धर्म में किसी अवतार वगैरह को नहीं माना, इसलिए वो चूक गए, तो आर्य समाज बना। तो उन्होंने कहा कि 3 पहियों के या 3 जगह पहिए लिए हुए ऐसे विमान थे जो आसमान में उड़ते थे। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस बनी जब, तो उसका पहला प्रेसिडेंट विदेशी था, ये भी नहीं मालूम है लोगों को। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लोग विदेशी कहते हैं, लेकिन पहला प्रेसिडेंट ही विदेशी था। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी कि कांग्रेस बना के इस तरह उसको मतलब कांग्रेस बना के राज किया जाए, तक कहीं भी हो तो इसको आगे कर दिया जाए। तो A.O. ह्यूम ने बड़ा मजाक उड़ाया। किसका? जब इन्होंने कहा विमान चलते हैं। अच्छा, वो मजाक उड़ाए तो ठीक है, भारत वाले भी मजाक उड़ाए, अपने देश वाले ही। यहाँ हम तो उस देश के लोग हैं कि पलासी का जब युद्ध हो रहा है तो हम लोग दर्शक में ताली बजा रहे हैं, देखिए कौन जीतेगा, जबकि हमारी हार मैटर नहीं करती थी। आज क्रिकेट में तो मैटर करती है, क्योंकि उस समय अपने हमको मालूम है, कॉन्शियसनेस थी, लोगों को लड़ने से वंचित कर दिया गया, मतलब सबका काम फिक्स था, ये सब कमियां थी। तो जो विमान थे, तो जब राइट ब्रदर्स ने 1922 में ये विमान बनाया, तब A.O. ह्यूम, जो कि यहाँ से मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, क्या थे, 45 में शायद 1945 में दोबारा उसको विमान को, ऐसा नहीं कि तुरंत चलने लगा, फिर बहुत दिन बाद से वो पूरी एयरलाइंस शुरू हुई। तो उन्होंने लिखा और कि मेरे से गलती हुई। A.O. ह्यूम लिखते हैं, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। भारत को विमान की जानकारी थी, भारत में आज के हजारों वर्ष पहले विमान उड़ते थे। हनुमान जी जब समुद्र पार करके लंका में जाते हैं तो बहुत चीजें देखते हैं, ये ऐसी है, इस स्वर्ण मतलब सोने का बड़ा जिक्र है उसमें, जगह जगह जगह। तो उसमें पुष्पक विमान के बारे में बताया कि ये विमान और बड़ा, कि इसमें फूल लगे हुए हैं, सजाया गया है। पुष्पक विमान का जिक्र हनुमान जी खुद वर्णन करते हैं अपने बारे में कि मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो हमारी बात चल रही थी
रामेश्वरम से। हम्म तो रामेश्वरम का महत्व, चूंकि राम भी हैं और शिव भी हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, उस मंदिर की विशेषताएं कि कितना लंबा चौड़ा, एक ही शेप में उसके जो सारे खंभे हैं एक ही शेप में हैं, तो इन सब वजहों से भी, वैसे भी भारत धर्म के बारे में लोगों को, तो राम को तो मानते हैं, शिव को तो उनको लगता है कि राम और शिव, और फिर वो धामों में हो गया, हमारे चारों धाम में हो गया, तो रामेश्वरम इसलिए। अब पहले लोग जाते थे तो शरीर छोड़ाते थे इन्हीं जगहों पर, बद्रीनाथ हुआ, रामेश्वरम। सर एक सवाल ये आता है, आपने बताया कि माता सीता ने बालू से शिवलिंग बनाया था, और जो कथा है कई कि हनुमान जी गए थे लेने के लिए शिवलिंग पर्वत से, कैलाश पर्वत से, और वो आ नहीं पाए थे, तो उतने में सीता जी ने बना दिया था। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जैसे राम ने रावण का वध किया और उसे पाप माना गया, तो क्यों पाप माना गया? क्योंकि वो खुद भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और जबकि रावण जो है वो अधर्म का प्रतीक था, तो उसके बाद भी उसको मारने के बाद जो अधर्म का प्रतीक था, क्यों शिव जी के सामने राम जी को झुकना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं, उनको कोई भी गिलानी नहीं थी, सब झूठ है, फर्जी है, बकवास है। क्योंकि बहुत सारे राम अपने आप में स्पष्ट हैं। राम कहते हैं कि खुद को संबोधित के, राम दो वचन नहीं बोलता। राम का जो वचन है उस पे मैं दोहरी बात नहीं करता है। राम ने बोला है ये बात कि मैं दोहरी बात नहीं करता। और जो ये भी ये तो मिथ है, इतना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। उनको कोई ग्लानि नहीं, वो किसी तालाब में या यहाँ पे नहीं गए। उनको था कि भाई जिसकी उन्होंने वध किया, हत्या नहीं वध किया, वो तो ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह था ना। तो रावण एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी उस समय उसकी कंपनी थी, पूरी विचारधारा थी राक्षसों की, जो जैसे हम लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन ये है वो है, तो वो ब्राह्मणों का मांस खाता था रावण। और इसमें वाल्मीकि रामायण में जाइए, इन सबसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। जो रावण के बड़े समर्थक लोग हैं ना, कि क्या करता था वो, तो रावण से गिरा हुआ, रावण से पतित, रावण से ज्यादा गंदा अभी तक कोई न बन पाया है, न कोई बनेगा, क्योंकि रावण था, और राम से अच्छा, राम से बड़ा राजा कोई नहीं बना। जो अपनी प्रजा क्या सोच रही है, उस सोचने पर, उस चिंतन पर अपनी पत्नी को त्यागते हैं, ये राम है। और वो रावण, वो तो सीता जी पर, वहां पे एक आता है, एक मंत्री उनको कहता है कि सीता जी से जबरदस्ती करो, तो ये कहते नहीं कि सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया, रावण ये बोलते सब बोला जाता है। हाँ, रावण बड़ा वो एग्जाम्पल देते हैं कि रावण कितना अच्छा इंसान था। बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि उसने सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया, ठीक है, और रावण इतना अच्छा। तो मैं हाथ लगाने पे बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि वो उनके बाल पहले पकड़ता है और पैर इस तरह तो उनको उठा के रखता है, और तो छुआ है ना, आदि पुरुष में दिखाए थे ऐसे करके, तो वो छुआ। उसके बाद माता सीता, जब जटायु कोई रीछ या पक्षी नहीं थे, वो भी मनुष्य थे, जटायु मनुष्य थे, हाँ, सब मनुष्य थे। ये सब चीजें आनी चाहिए रामायण में, कहीं भी नहीं। ये हनुमान जी मनुष्य थे, तो वो जो आदिम समुदाय के लोग थे, जो जंगलों में विचरण करते थे, वो तरह तरह के वेश बनाते थे। वो जैसे सबकी पहचान है आज भी, जैसे आज भी इस मॉडर्न युग में जब वहां से अरब से कोई आते हैं, तो आज भी वो चारों तरफ रबड़ लगाए होते हैं। मैं JW मेरिट में देख रहा था, तो वहाँ कई लोग अरब के आए थे। हमने कहा यहाँ तो धूल धक्कड़ नहीं हो रही। तो उसी तरह से माता सीता को, तो जटायु बचाते वक्त घायल हो जाते हैं, तो माता सीता को मौका मिलता है एक भागने का, तो एक पेड़ की आड़ में छुप जाती हैं। तब रावण उनके ऐसे बाल पकड़ते हुए, घसीटते हुए ले जाता है। ये रावण का चरित्र है। सुनिए सभी लोग, दर्शक सुने, घसीटते हुए ले जाता है, जैसे मतलब किसी दास या किसी दुश्मन को भी ना किया जाए। तो फिर जब वहां पे मंत्री इनका कहता है कि सीता के साथ जबरदस्ती करो, तो रावण कहता है नहीं, मुझे ब्रह्मा का श्राप है कि अगर मैं किसी की स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करूंगा, तो मेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण की हिम्मत ही नहीं थी, वो उसका वो खत्म हो जाता।
तो और सीता बनना भी आसान नहीं है, मतलब इतने बड़े उनको उनके लिए सब मिट्टी था। तो रावण एक नेगेटिव, उसका ग्रे शेड है। और वो जो सूर्पनखा, वो अपनी बहन का बदला लेने थोड़े गया था। वो तो जब चापलूसों ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है, ये है वो, तब वो वहां पे गया। वो अपनी बहन के हस्बैंड को ही मार दिया था। अपनी खुद की साली के साथ उसने बलात्कार किया। अपने भाई की पुत्रवधू, नलकुबेर की पुत्रवधू के साथ उसने जबरदस्ती की, बलात्कार किया। तो इस तरह का था रावण। ये सब लोगों में आज इनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, इस तरह का। और राम लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी को राम ने भेजा कि जाओ शिक्षा ग्रहण करो। तो कहता है कि वो पैर के बाद बैठ गए, सिर के पास बैठ गए, तो पैर के पास का पैर के ब्राह्मण के पैर जाएगा, कुछ नहीं। वो राक्षस था। भगवान राम ने मार के तुरंत वहां से चले गए। इवन विभीषण उसके शव को इग्नोर करते हैं। फिर एक हमारे यहाँ युग कवि हैं, इस समय युग कवि राम कथा चलाते हैं। पहले गाना वाना गाते थे, अब राम कथा चला। वो बताते हैं मंदोदरी आई, राम रोने लगे, मुझे तो इतना क्रोध आता। राम का एक कैरेक्टर ही नहीं है। वो योद्धा है, वो गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तुरंत मार देते हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो रामेश्वरम राम जी ने बनाया शिव जी की पूजा करने के लिए, वो रावण का जो उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का जो उन्होंने माना कि पाप चढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। सब बेकार, फिजूल की बात है। असली रीजन क्या है, मतलब क्यों बना रामेश्वरम, क्यों बनाया? वो रामेश्वरम मैं इतना मान सकता हूँ कि जो उस वक्त के राजवंश थे, सब शिव के उपासक थे। वहाँ पे विष्णु का भी जिक्र आया है, वहाँ पे देवियों का भी जिक्र आया है। तो उन्होंने मतलब वहाँ से युद्ध पर जाने से पहले एक वो किया। हालांकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है कहीं पे। ये सब सुनी सुनाई कहानियां हैं। और कहीं कि रावण को उसके ग्रे शेड को पूरा व्हाइट करने का प्रयास है। उसके जो उसका जो खलनायकत्व है, उसको नायक की श्रेणी में लाने का प्रयास है। भगवान राम ने कई जगह बताई गई कि यहाँ पे आए, उन्होंने अपना पश्चाताप किया, ऐसा कुछ नहीं। वो उसको ब्राह्मण मानते ही नहीं थे, वो तो राक्षस था, तो ब्राह्मण कहाँ से हो गया? ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी, उनका पैर दबाते थे भगवान राम, पैर दबाते थे। और भी जितने ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण में, इवन जो संत ब्राह्मण नहीं है उनका भी पैर छूते थे भगवान राम, जो ब्राह्मण नहीं है। माँ शबरी के जो गुरु थे, मतंग ऋषि थे। जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं तो देखिए झूठ और सच में क्या क्या चीजें हैं। भगवान राम वहां पहुंचते हैं तो शबरी प्रतीक्षा कर रही थी, ये सत्य है। तो कहते शबरी के जूठे बेर का है। मैं इसको कोई बड़ा काम नहीं मानता। तो उन्होंने जूठे बेर नहीं खाए थे, क्योंकि शबरी ने जूठे बेर लाए ही नहीं थे। शबरी को जंगल में एक एक पेड़ का कौन बेर मीठी होगी, कौन खट्टी होगी, अंदाजा था। फिर वो लाया उन्होंने, और भगवान राम ने उसको खाया। उसको कोई भी जूठा का कॉन्सेप्ट नहीं। शबरी के जो गुरु थे वो मतंग ऋषि थे, वो चांडाल जाति के थे। तो फिर ये कहाँ से आया सर कि शबरी ने चख कर देखा बेर, कौन से मीठे हैं, कौन से खट्टे हैं, फिर खिलाया? ये इस तरह मान सकते हैं ना कि जैसे हमारे एक नेता हैं, वो जब 4 साल के थे तो गेंद चली गई तालाब में, तो मगर उसको पकड़ लिया, तो उन्होंने मगर को फाड़ डाला। बस इसी तरह ये कहानी है, ये मिथ है। आज बिल्कुल ये चीज भी क्लियर कर दिया आपने। मैं तो दावा करता हूँ, मेरे पास वाल्मीकि रामायण, मैं अयोध्या से दिल्ली जब शिफ्ट हुआ तो मेरे पास नहीं थी। सबसे पहला काम मैंने एक पार्ट में लाया था अपने साथ, दूसरा लाया, मैंने कहा इसकी भी। उसमें रामायण पर बहुत गहनतम शोध की विषय। वो सीता जी को क्यों निकालते हैं, इस पे 1 लाख डिबेट हो जाए, लेकिन राजा राम कहीं भी इस तरह नहीं होंगे। उनका चरित्र इतना नहीं आएगा। लोग कहते हैं अरे पत्नी थी, किसी भी तरह से महिलावादी है वो, तो वहां पे उनकी व्यवस्था भी करते हैं। भगवान राम सीता जी को इतना प्रेम करते हैं, तभी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो ऐसा नहीं। लेकिन जब वो आती हैं, वो कहती हैं सीता जी को जाओ और सीता से कहो कि वो खूब
नहा के स्वर्णिम आभूषणों से युक्त सब कुछ पहन के आए। अभी कहाँ से होगा कि वो कहाँ मिला था, तो उनको माता कौशल्या ने दिया था सब कुछ पहले से। और भगवान राम 50 तरह के हथियार रखे थे, ये रामायण में है। तो लाओ, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या तरीका। अच्छा, सीता जी चूंकि उनके राम और सीता में ज़्यादा भेद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है तो पहने। जब आती हैं तो भगवान राम, लोग समझते हैं गले मिलेंगे, ये होगा, भगवान राम गंभीर हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, राम भक्तों की सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझने में लोगों को बहुत समय लगे। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, मैंने जो कुछ भी किया है इक्ष्वाक वंश की परंपरा को बचाने के लिए किया, कि हमारे वंश की नारी को कोई हरण करे तो उसको हम खत्म कर देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे। ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा। ये कौन बोल रहा है? राम जी। राजा राम, जो कि होने वाले थे। उसके बाद उन्हें राजत्व ग्रहण करना था, राजा राम। तो लक्ष्मण जी अजीब हो जाते हैं। फिर वो अग्नि परीक्षा की बात होती है, तो जब सीता जी खुद कहती है अग्नि परीक्षा देने की, लकड़ियां रखे न थी, तो लक्ष्मण जब गुस्से से देखते हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी को जब बड़ा बुरा लगता है कि उनकी, और ये जो है कि मैंने तो उनके पैरों को ही देखा है, उनकी शरीर, ये असलियत है, ये सच्ची घटना है, ये रामायण में है। जो पूछते हैं लक्ष्मण देखो ये सीता के बाजू बंद है, उन्होंने कहा कि भैया हम तो सिर्फ पैर का जानते हैं, उनके बिछुए को हम पहचानते हैं। एक इतनी, मतलब एक आदमी भावुक हो जाए राम के रामत्व पे। तो वो जब कहते हैं तो सीता जी, तो लक्ष्मण ऐसे देखते हैं, तो राम उन्हें कहते हैं चुप रहो। तब जब सीता जी को अग्निदेव वहां से लेके आते हैं और ये कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे पहले से मालूम था। राम बोलते हैं कि मेरी सीता सबसे अलग है, सबसे, लेकिन फिर उसी पे वाल्मीकि कहते हैं कि वो सोसाइटी को क्या बताते हैं कि कोई भी महिला जो एक वर्ष दूसरे यहाँ रही, तो वो तो राजा होने जा रहे थे ना, तो समाज तो यही था जैसे आज है, इससे भी बुरा समाज था उस वक्त। जो लोग कहते हैं ऐसा वैसा, वो भी था। तो उस समय वहाँ की, और वो अयोध्या सोचिए, मतलब कैसी अयोध्या रही होगी, जो राम जैसे आदमी को जीना दुश्वार कर दिया उन्होंने। सीता माँ को, मतलब सिर्फ धोबी ने नहीं कहा था, ये जो धोबी हुई वाली बात होती, जगह जगह चर्चाएं होने लगी थी। तो भगवान राम बुलाते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि क्या चल रहा है, तो मतलब फीडबैक लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। फिर गंभीर हो जाते हैं जो उनके मंत्री थे, उनका ये बात चल रही है कि सीता जी है। तब वो सीता जी को, और वहाँ पे जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है, वहाँ पे जनक जी रहते हैं, वो पहले से बुलाए जाते हैं वहाँ पे, पूरी उनकी व्यवस्था की जाती है, उनके लिए पूरे सब कुछ राजसी ठाट बाट रखे जाते हैं। लेकिन चूंकि राजा पर क्वेश्चन नहीं उठ सकता, राजा पर प्रश्न चिन्ह विहीन होना चाहिए राजा। और आज के लोग तो ये अगर समझे तो राम, इसलिए राम है, ये है। अब काशी है सर, काशी को मोक्ष का स्थान माना जाता है, और काशी के बराबर ही रामेश्वरम को भी ये माना जाता है। और लोग ये मानते हैं कि अगर रामेश्वरम जाएंगे तो हम मोक्ष हमें मिलेगा, मतलब मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में रामेश्वरम जाने से मोक्ष मिल जाता है? पहली बात तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है ये बनाया गया है, ये जो आत्मा है इसको शरीर धारण करना ही पड़ता है। ये बहुत रिसर्चर्स आई, मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, और किसी भी जगह जाके मुक्त होने में। रही बात काशी और रामेश्वरम की, तो मैं कुछ इस तरह कहूँगा कि काशी रामेश्वरम से पुरानी है, बहुत पुरानी। और काशी का भौगोलिक, काशी का फिजिक्स से रिलेशन है। वो जो कहते हैं शंकर जी के उस पर टिकी है, तो उसका वो जो पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, काशी प्राचीनतम शहर था, और अयोध्या प्राचीनतम राजधानी थी। अयोध्या पहली राजधानी, क्योंकि जो राजा मनु थे, तो कहते हैं मनुवादी, तो मनु को ब्राह्मण मान लेते हैं लोग, मनु तो क्षत्रिय थे,
और वो पहला, जैसे ईसाइयों में एडम्स हुए, या फिर कहीं ना कहीं एक जगह क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यू सब एक इनका रिलीजन हो जाता है, अब्राहमिक रिलीजन बोला गया। तो वो लोग भी उनका भी एक गॉड को मानना है। तो काशी प्राचीनतम थी और उस शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और इधर जो रामेश्वरम है, जहाँ पे राम जुड़ गया, तो अपने आप में तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन काशी को हमें पूरी तरह से बचाए रखना होगा। रामेश्वरम तो बचा है, कोई दिक्कत, तो काशी के साथ जो छेड़छाड़ की गई, जैसे वहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था, वो अब नहीं दिखता, ऐसा लोग बताते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की, तो जो समाज में या रामायण के बारे में जो चीज़ें जो चलती है, सभी को वाल्मीकि रामायण पढ़ना। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, युग कवि कथाकार कहते हैं 899 रुपए मात्र फीस लेके। और उधर बागेश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो खुद ही मान लिए हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, संस्कृत उन्हें आती नहीं। ये कैसा देश है, किन लोगों को मतलब पीछे जा रहा है, मतलब किसको हमारा देश। अभी मैं देखा एक कोई नए भगवान आए हैं, तो उनके वो 25-26 साल का लड़का होगा, मैं आपको भेजूंगा। वो बैठा है ऐसे करके, और 70-75-80 साल के लोग पैर उसका पैर चाट रहे हैं। वो भगवान, नया भगवान हो गया। तो हमारा देश, फिर भी हिंदुइज्म में ये है कि इसको करेक्ट करने लोग आते रहे। सबसे ज़्यादा करेक्ट किया भगवान बुद्ध ने, फिर करेक्ट किया शंकराचार्य ने, फिर करेक्ट किया और लोग, जो मैं उनका नाम लूँगा तो विवाद होगा, लोगों ने करेक्ट किया। लेकिन आज भी अगर ना जाने हुए भी पर्ची निकालना, और मतलब ये सब क्या है, ये तो कोई भी सुहानी शाह आपकी टेलीपैथी, आपकी जेब में क्या है, आपके पास क्या है, आप क्या सोच रही हैं, बताया जा सकता है, साइंस बोलती है इसलिए। देखिए, अमेरिकन जिस व्यक्ति के पीछे ना भागे, मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं कि अमेरिकन्स अगर किसी साधु, किसी महात्मा के पीछे नहीं भागे, तो वो व्यक्ति मेरी नजर में जीरो है। क्योंकि अमेरिकन तो पीछे पड़ जाते हैं। नीम करोली बाबा, फोटो देखिए, उसमें सब अमेरिकन है। उस वक्त तो ठीक से अखबार भी नहीं आते थे, उनको कैसे पता चला? स्टीव जॉब जाके बाबा के जाने के बाद, जब वहां से प्रस्थान कर गए, शरीर छोड़ा नीम करोली बाबा ने, उसके 2 साल बाद आके महाअवतार बाबा के माध्यम से कनेक्ट होता है और आईफोन बनता है। आईफोन कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो बाबा से जब कनेक्ट होता है स्वप्न में या जिस तरह से, या तंत्र अलग है, उसके थ्रू उनका कनेक्शन हो, तो बाबा ने ये कहा कि सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जो होगी वो पंच तत्वों से बनी होगी। तुम्हारे इस फोन में सुगंध वाला तत्व नहीं है और स्वाद वाला नहीं है। तो सुगंध के लिए जो पहला वॉलपेपर आया पहले आईफोन का, वो उसमें फूल था, और पीछे सेब जो बाबा ने स्वप्न में दिया था खा के स्टीव जॉब को। लेकिन दीज पीपल आर सो अनग्रेटफुल कि इन लोगों ने, स्टीव जॉब ने अपने किसी भी बुक में बाबा का नाम नहीं लिया। और वो जो जुकरबर्ग आते हैं, जुकरबर्ग भी नहीं मिलते। ये लोग, इन्होंने क्या किया, पश्चिम ने हमारे सारे चीज़ों को ले लिया। कोई भी साइंस हो, हम प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ से गई, लेकिन हमारी कमी कहाँ रही? हमने दबा के छुपा के रखा। आज भी ज्योतिष में जो बुजुर्ग बच्चे पड़े हैं, वो अपनी विद्या किसी को नहीं दे रहे हैं, देंगे ही नहीं, वो खत्म हो जाएगी। फिर कहेंगे कि इसने जला दिया, उसने जला दिया। अरे जला दिया, कम से कम ये तो देखिए कि जो है उसको दे क्यों नहीं रहे हैं आप दूसरों को? सर, पितृ शांति की बात आती है, पितृ दोष शांति की, तो रामेश्वरम का लोग जिक्र करते हैं, पितृ शांति से क्या कनेक्शन है रामेश्वरम कोई का? कनेक्शन नहीं। और ये भी जानिए, पितृ दोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है।
पितृदोष कौन बताता है आजकल? ज्योतिषी। हम्म मैं बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट करने जा रहा हूँ। हम्म मेरी आदत है, मैं वही कर रहा हूँ। क्योंकि हम राम के तो मैं राम का वंशज तो हूँ ही, लेकिन बुद्ध का सीधा वंशज हूँ। क्योंकि बुद्ध राम के वंशज थे और हम लोग गौतम हैं। गौतम गोत्र के भगवान बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध बोला गया, वो गोत्र को आगे लगाया गया। तो उन्होंने तो पूरी की पूरी 360 डिग्री घुमा दी थी सारी हिंदुइज्म को। तो जहाँ पे झूठ बोला जाएगा वहां पे मैं इस चीज को करूंगा। तो पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है। पितृदोष बहुत सिद्ध पुरुष महात्मा बता सकते हैं कि आपको पितृदोष लगा है। और पितृश्राप के लिए जैसे कोई देखिए कोई प्रेत हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी के फादर की दादा की ना, तो वो उसकी शांति सिंपल सी शांति होती है, इसको नारायण बलि बोलते हैं। लेकिन अब उसको जगह जगह जैसे काल सर्प जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। काल सर्प दोष नहीं है। काल सर्प दोष नाम का कुछ भी नहीं है। 1978 में एक व्यक्ति की मतलब बदमाशी ने सब कुछ, वो आदमी, वो ज्योतिषी आज भी जिंदा है, उसने किया ये काल सर्प योग का निर्माण किया। अब आप समझ लीजिए। और मेरे गुरु श्री के.एन. राव, आदरणीय के.एन. राव सर को मतलब वो जाता है कि उन्होंने ये मिथ पहले बस्ट किया। उनकी बुक भी है काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट, काल सर्पयोग वाई सच फ्राइट, इतना डर क्यों। हिंदी में भी है काल सर्पयोग, इतना भय क्यों। तो ये सब मिथ हैं। रही बात पितृदोष, पितृपक्ष में पितरों की पूजा कीजिए, चाहे आप रामेश्वरम जाइए, चाहे आप गया जाइए, चाहे अन्य स्थान पे हरिद्वार जाइए, और वो पितृपक्ष का बड़ा महत्व है, सब कुछ है। लेकिन इसको पितृदोष कुंडली से बता के, सूर्य के साथ राहु हो गया, सूर्य के साथ शनि हो गया, इनको पितृदोष है। क्योंकि सूर्य राहु तो एक बहुत बड़ा, सूर्य केतु एक बहुत बड़ा योग है, सूर्य राहु बहुत बड़ा योग है, पर ये पावर के योग है। अच्छा, एक और रहस्य आता है रामेश्वरम को लेकर सर। 22 तीर्थ कुंड है यहाँ पर, 22, और 22 कुंड स्नान के बिना रामेश्वरम की यात्रा कही जाती है कि अधूरी है। लेकिन रहस्य ये है यहाँ पर का कि मंदिर से समुद्र लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है समुद्र का मंदिर से। 22 कुंड है, लेकिन उसके बावजूद उसमें पानी है और सब अलग अलग है। हाँ। सबका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रंग, अलग अलग टेस्ट है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। देखिए जरूरी नहीं कि हर चीज का जिक्र रामायण में हो, और इसीलिए रामेश्वरम अलग है। क्योंकि वो 22 जो कुंड है, जो कुएं हैं, उनका सब का स्वाद, मतलब पानी का तो स्वाद एक्चुअली हो नहीं सकता कोई, क्योंकि स्वादहीन है। लेकिन चूंकि पानी फुल फॉर्म में नहीं रहता, उसके साथ उसमें कई मिनरल्स रहते हैं, तो सबका स्वाद अलग है, सबका वो। तो हमारे कोई भी जैसे कोई भी जितने भी हमारे शक्तिपीठ हुए, ज्योतिर्लिंग हुए, और जो हमारे 4 धाम हुए, वो सामान्य स्थान नहीं है, सामान्य। और उसकी भी स्थापना शंकराचार्य ने की थी। रामेश्वरम में भी वो वहाँ पे गए थे। अच्छा, मैं देख रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी इस बारे में, तो मुझे एक चीज़ मिली कि भगवान राम ने जब तीर चलाए थे तो उसी से ये 12 कुंड बन गया। नहीं, गॉसिप है, गॉसिप है ये। और तीर कहाँ चलाया उन्होंने? आसमान में। कब? ऐसा रील में बोला गया, मतलब मैंने देखा। भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। अब लोग कहेंगे कि समुद्र तो पानी है, तो वो कहाँ सुनेगा। तो लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मधुसूदन ओझा ने ये प्रूफ किया है, और मैं खुद जानता हूँ कि हर नदी का अपने मानवीय रूप है। सरयू माँ का जल पीने की बात मैं जानता हूँ अयोध्या के कई संतों द्वारा, जो दिखाई नहीं पड़ते, जो बाहर नहीं आते, अभी भी हैं। यमुनाष्टकम है। और सबसे बड़ी बात, गंगा पुत्र भीष्म, वो वही गंगा का मानवीय रूप था। ये सब चीजें भी आएंगी। तो उन्होंने तीर कहाँ छोड़ा था जब समुद्र हो गया? पहले तो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाई और समुद्र आ गया। उन्होंने कई तीर मारे। इसको गौर से सुनिए। 3 दिन जब भगवान राम ऐसे करके उसका लेट जाते हैं समुद्र के सामने, 3 दिन तक लेट जाते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है कि उनके ये जो कंधे हैं, इसके जो उस पर आभूषण हैं, इस पे जो सोने हैं, वो चमकते हैं भांत भांत की, मतलब उसमें जो सोना है, मणियां है, उसका जिक्र है। मतलब एक पेज तक तो उसी का जिक्र है वाल्मीकि रामायण में, कि जब भगवान ऐसे करते हैं। फिर वही भी दिखाते हैं कि हाथ
कोहनी लगते लगते बाण चलाते चलाते उनके यहाँ पे सब जख्म हो गए हैं। क्योंकि एक बार आपको शायद न मालूम हो, उन्होंने एक बार क्या हुआ, जब सीता जी के साथ वन में जा रहे थे तो एक राक्षस ने माता सीता का हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि पहले कि तुम जो है अपनी स्त्री को छोड़ के तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो भगवान राम उसको समझाते हैं, फिर वो हाथ पकड़ लेता है। तो कहता है मूर्ख, तेरा अब अंत निकट है। उसको फिर वो हाथ काटते हैं, ये हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, सर काटते हैं, खत्म, इतना। उसके बाद आगे चल के जब वो एक युद्ध होता है जिसमें खरदूषण ताड़का वगैरह का जिक्र आता है, तो उसमें 1.5 घंटे के भीतर उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। उसमें बता रहे कि जब वो चलते हैं तो लगते हैं गैंडे का समान कोई और उनके पैर, उनके जूते रक्त और मांस से सने हुए पूरा, मतलब वो वध करते हैं, इन रास्तों को खत्म करते हैं। ये है। तो असली कहानी ये है, तब वो जो समुद्र में कई तीर मारते हैं गुस्सा के, तो सब हाहाकार मच जाता है। और देखिए नई चीज उसमें है कि समुद्र के अंदर रहने वाले दानव वो परेशान हो जाते हैं। दिस मीन्स कि समुद्र में जीवन है, ये रामायण में लिखा। जिस तरह धरती के अंदर जीवन है, सभी आसुरी शक्तियां समुद्र में धरती के अंदर है, इसी से लोग पावर लेते हैं। जैसे मैंने ब्रिटेन की बात आपसे की कि ब्रिटेन ने राज क्यों किया, तो मछलियां बाहर आ गईं। उन्होंने कहा आज मैं ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि इसमें जो रहने वाले जितने मछलियां हैं, जितने पशु हैं, जितने दानव हैं, सब हाहाकार मच जाएगी। भगवान राम बोलते हैं, वो सीधे बोलते हैं आज मैं ऐसा मतलब अपना पराक्रम दिखाऊं। तो उन्होंने एक बाण या 2-3 बार अचानक छोड़े और समुद्र जो है की स्थिति खराब हो गई। तब जब समुद्र मानवीय रूप में आके बताता है, उसको कहता है मैं अपनी मर्यादा नहीं त्याग सकता भगवान, और तो मेरा तो विस्तार आप ही के पूर्वज सगर ने किया, आप ही के पूर्वजों ने, मेरा तो बड़ा एहसान है, तो मैं अपनी मर्यादा। तो उन्होंने उसके पहले भी कहा कि समुद्र जो मर्यादा नहीं लांघता, मैं उसकी मर्यादा को खंड खंड करूंगा, बहुत ज्यादा क्रोधित। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे ये तीर चलाऊं, तो वो कहते हैं कि यहाँ से उत्तर में अभीरों का, अभीर का उन्होंने उत्पात मचा रखा है, हालांकि वहाँ बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छी जगह है। तो उन्होंने छोड़ा। तो इसको कुछ लोग थार का सहारा मरुस्थल मानते हैं, कुछ लोग राजस्थान का मरुभूमि और गुजरात की मरुभूमि को मानते हैं। तो उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र वहाँ पे छोड़ा था। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है जो कुंड है ना 22, ये 22 दोषों का प्रतीक है। हाँ, तो ये सच है? नहीं, ये 22 दोषों का प्रतीक है कि दोष मुक्त हो जाते हैं। देखिए जल का संबंध या नदी का संबंध या जल और अग्नि, ये पवित्र चीजें मानी गई। तो गंगा स्नान को शुरू से ही अच्छा माना गया। हालांकि गंगा बाद में आई, सरयू पहले थी, गंगा बाद में आई। गंगा प्रकृति, ये हमारी पृथ्वी की नहीं है, ये दूसरी जगह से आई। भागीरथी जो कहते हैं भागीरथ प्रयास, तो वो अपने पुरखों को तारने के लिए भगवान राम के ये पुरखे थे जो गंगा को लाए थे। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, उतना तो अब बताना मुश्किल हो जाएगा। तो गंगा जो राहु जिनका चल रहा होता है उनको गंगा स्नान करना चाहिए। तो ये पाप वाली बात ये भी सही है। अच्छा, राहु की जब बात आई सर, तो रामेश्वरम में भी ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु की शांति हो जाती है अगर रामेश्वरम का दर्शन कर लिया। तो ये क्या सच में वाकई क्यों ये माना जाता है? ऐसा नहीं, ये सब कहानियां हैं। अगर जो लिखा गया है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण को धरती छोड़ना पड़ा, भगवान कृष्ण के पांव में तीर मारा गया और उनकी गए शरीर छोड़ा, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है ना? ये तो रही रामेश्वरम की बात। अब हम लंका पर आते हैं, राम सेतु पुल पर आते हैं सर, क्योंकि रामेश्वरम की जिस हम बात कर रहे हैं उसी पर पुल बनाकर राम जी हनुमान जी के साथ गए थे रावण की लंका। अब ये जो पुल है ये श्रीलंका को जोड़ता है, तो क्या श्रीलंका में ही लंका है?
श्रीलंका को ही लंका हम मान सकते हैं? नहीं, लंका तो 4-5 योजन दूर था भारत से है। उसमें रामायण में स्पष्ट लिखा है 100 योजन, मतलब 1000 के किलोमीटर के करीब। तो वो आज की दशा में देखें तो वो फिलीपींस, मालदीव के आसपास आती है। तो जो ओरिजिनल लंका थी वो तो कब की डूब गई है। अच्छा, इसका जिक्र आता है, इसका प्रूफ है कि वो जो जो पुल था वो नल सेतु था। बेसिकली नल सेतु मतलब नल जो ने राम सेतु वाला पुल है इसको नल सेतु बोलते हैं। नल सेतु बोल, रामायण में नल सेतु कहा गया है क्योंकि नल ने बनाया था ना। नल वाज ए इंजीनियर। तो उसमें बाकायदा यंत्रों की बात की गई है, लेकिन मशीन जो हम की। लोग टीवियों पर देखते हैं रामायण वगैरह जिसमें दिखाई गई है, तो यह जो वानर सेना है वो राम लिखकर पत्थर फेंक रही है समुद्र में और फिर वो ऊपर आ रहा है, उससे राम सेतु पुल का निर्माण हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत अगर नई नई बातें हैं। अगर ये बता रहे हैं वो तो जरूरी, अगर राम के नाम पर अगर ये चीजें बताई गई तो इसमें किसका, हमारा ही नुकसान होगा ना कि हमारे राम को गलत प्रचारित किया जा रहा है। राम तो शक्तिशाली थे, परम शक्तिशाली, तो शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बाकायदा उल्लेख है कि बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, पेड़, इन सब से पुल का निर्माण हुआ। और बाकायदा स्पष्ट है कि पहले दिन 20 योजन, दूसरे दिन 25 योजन, फिर 33 योजन, फिर ऐसे करके मतलब 100 योजन तक का ये पुल बनाया गया। तो उसमें ये भी उल्लेख है कि जब भगवान राम आते हैं, लौटते हैं, तो क्योंकि वो तब उस वक्त विभीषण राजा बना दिया था उन्होंने, तो विभीषण कहते हैं कि भगवान प्रभु आज्ञा दें तो इस पुल को अब तोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं तोड़ा गया तो इस पे आसुरी शक्तियां आने जाने होंगे तो लंका के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो उस पुल को रामायण काल में ही तोड़ दिया गया था। तो फिर ये जो राम सेतु पुल है, जिसे नासा ने भी मतलब ये बताया कि ये पुल बना हुआ है और बहुत समय पहले, अब तो खैर बीच से ब्रेक हो गया है, टूट गया है, लेकिन बहुत समय पहले इससे लोग जाते थे श्रीलंका के साइड। तो ये फिर राम सेतु पुल कहाँ से आया? ये ज्यादातर जो मूंगा होता कोरल, उसकी रचना है और ये प्राकृतिक है, मैन मेड नहीं है। और हम लोगों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक का रामायण का एक प्रूफ है, मात्र एक प्रूफ, वो ये है कि पेरू में एक पर्वत है, एंडीज पर्वत। तो उसको एंडीज पर्वत बोलते हैं, लेकिन वो उस वक्त रामायण में उसको दूसरा नाम था अनंत पर्वत। तो अनंत पर्वत और उसको कभी कभी उदया पर्वत बोला गया। तो बेसिकली जो इंडीज है ये पेरू में, बहुत ध्यान से दर्शक सुने इसको, वाल्मीकि रामायण में जो सुग्रीव हैं वो बहुत बड़े ज्योग्राफी के जानकार हैं। तो मैं जिसको समझाना हो ना, जिसको बाहर लाना हो, उसको लाइए, झूठ को मत प्रसारित करिए। तो सुग्रीव को बाली ने परेशान किया तो पूरी पृथ्वी के कई चक्कर लगाए। अब पूछेंगे कैसे लगाए, तो रामायण में उल्लेख है कि वानरों को मतलब उड़ने की शक्ति थी, आराम से उड़ जाते। अब वो वानर जो मनुष्य ही थे, ये भी आप जान लीजिए, इस पे बताना जब वो भी मानव थे, वानर वानर नहीं थे, सबके अपने वेशभूषा होती थी। तो वो जब जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि ये पूर्व का एक मार्ग है, यहाँ से पूर्व दिशा शुरू होती है, उत्तर दिशा ऐसी कुछ है। हमने आपको फोटो भी दिखाई, जो ट्राइडेंट है उसको लगाइएगा भी। तो वो जगह पेरू है, दक्षिण अमेरिका में पेरू में वो पर्वत है। वहाँ पर जो करके बोला गया, जो जिस चीज को वहाँ पे रामायण में जो एकमात्र अभी तक का प्रूफ है और जिसको कोई नहीं काट सकता, मैं चैलेंज करके बताता हूँ, पूरी दुनिया को बताता हूँ कि रामायण की प्रामाणिकता पेरू में मिला है। और कोई भी लिखिए पेरू और रामायण ट्राइडेंट या पेरू ट्राइडेंट तो आ जाएगा, या अनंता लिखे तो आ जाएगा। तो सुग्रीव कहते हैं त्रिशिराह कांचन, कांचन मतलब स्वर्ण, त्रिशिराह मतलब त्रिशूल, त्रिशिराह कांचन केतुस तालस्तस्य महात्मनः, केतु मतलब झंडा, ऐसे आज भी केतु, झंडे को केतु का रूप माना जाता है। फिर स्थापित पर्वतस्य व्याघ्रे विराजति सवेदिका, पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती है। उस ध्वजा की 3 शाखाएं हैं
और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बना हुआ है जो हवन होती है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। ये तो बात हुई। अब इसको सबसे पहले जो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा मित्रा देसाई जी को। मित्रा देसाई ने अपनी बुक द फ्लैग ऑफ अनंता में लिखा है इस पूरी स्टोरी को। उसके बाद रामायण पे जो लोग काम कर रहे हैं जैसे ये नीलेश ओक वगैरह ये लोग, तो इन्होंने इस चीज़ को लिया। तो ये हमारा मतलब 14,000 वर्ष पहले एक श्लोक लिखा गया, अब आज भी उसका प्रूफ है। पेरू गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब वहां पर अगर उस ट्राइडेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे 6 साल की सजा हो जाएगी। लोग देखने जाते हैं। और एक मेरे मित्र हैं आदि सत्संगी, उन्होंने रामायण पर और महाभारत पर बुक्स भी लिखी है और रामायण को बहुत शॉर्ट में इंग्लिश में बड़ा अच्छा बनाया। तो आदि सत्संगी वहां पे गए, उनका एक वीडियो भी है इंस्टाग्राम पे, कोई अगर डालेगा कि पेरू रामायण ट्राइडेंट वीडियो, तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो दिखेगा जहाँ पे वो इस मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हमारा वो प्रमाण है, उस प्रमाण पर ध्यान दीजिए, ना कि राम सेतु पर। राम सेतु, अरे जब मैं कह रहा हूँ सीधे 100 योजन लिखा है, तो लंका तो एकदम करीब में थी, अब भी है। और मेरे नाना ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, वो उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और उनको फिर गोरखपुरी ने इंग्लिश पढ़ाई थी, जनरल इंग्लिश पढ़ाई थी। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने जनरल इंग्लिश पढ़ाई थी। जनरल इंग्लिश, अमिताभ बच्चन की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आप देखिए, अगर बहुत बहुत जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, उतनी अच्छी हिंदी, क्योंकि हिंदी के वो कवि थे उनके फादर। तो मेरे नाना कहा करते थे कि उनके विचार के अनुसार कि तब ये जो ऑस्ट्रेलिया था और ये जो लंका था ये मिले हुए थे। मैं 40 साल पहले की बात, सॉरी 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो नाना से मेरी बातें हुआ करती थी। मैं उस वक्त 14-15 साल का था। तो बताते थे कि वहाँ पे जो वो रावण, उनके अनुसार बड़ी उस लंका बहुत लंबी चौड़े में थी। तो उन्होंने कहा कि जब हिमयुग आते हैं तो वो जो स्पेसेस हैं वो कट जाते हैं, कुछ क्षेत्र इधर, कल को पता चला, मान लीजिए भगवान ना करे, और वहाँ बॉम्बे में वो समुंदर बढ़ जाए और कुछ पार्ट अलग हो जाए तो टापू हो जाएगा। तो एक ये बात है कि वहाँ पे इस तरह का हुआ था। ये बहुत बिल्कुल नई बात है, क्योंकि अभी तक राम सेतु को ही लोग ये मानते थे कि रामायण का ये एक पुख्ता प्रतीक है, पुख्ता निशान, वो है, सबूत है। आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही लोगों का चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ राम सेतु को छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। अब लोग अब कुछ लोग जानने लगे हैं, लेकिन आप पेरू पर कॉन्सेंट्रेट हुए, जिनके पास, भारतीय के पास, जिन राम भक्त जो भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कृपया जिनके पास पैसे हैं, टिकट कराइए, पेरू जाइए और वो ट्राइडेंट देखिए जो इस पॉडकास्ट में आपको दिखाया जाएगा। और एक और चीज निकली थी, राम सेतु पुल आपने बता दिया कि इसका कोई कनेक्शन रामायण से नहीं है या लंका से नहीं है। इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, अंग्रेजों ने नाम दिया। तो इसके साथ एक इस्लामिक कथा भी जुड़ गई। मालूम, इसको एडम्स ब्रिज कहा गया और इसके साथ वो आदम और हवा, है ना, तो इसको इस्लाम ने भी दावा करना शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि धर्म ऐसी चीज है, वो उसको पॉलिटिकल बनाया गया कुछ दिनों तक। तो जो कहते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा राम काल्पनिक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये पूरी स्टोरी बताई थी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोधी था। उसके बाद मुझे लगा कि भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई। इनको लगा अब ये आए, इनमें कुछ बहुत दुख हुआ। तो जो एडम्स ब्रिज में जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, तो उसमें ये बताता है, वो हलफनामे में है कि उस जो राम सेतु था, बेसिकली नल सेतु था, उसको विभीषण के कहने पर उसी समय तोड़ दिया गया था। चूंकि मुद्दा, और अटल जी उस समय सेतु समुद्रम एक परियोजना चला रहे थे कि सभी नदियों को जोड़ा जाए। अंत में वो नहीं हो पाया, तो उसको तोड़ने की बात आई थी, राम सेतु को। तो अब ये हो गया कि भगवान राम का पुल तोड़ा जा रहा है, ये वो। अच्छा, नासा ने 2001 में एक पिक्चर दिया और जो ओरिजिनल थी राम सेतु की, उसी पर लोग भावुक हो गए। पर ऐसा कोई नहीं है। रामायण का लंका का कुछ भी शेष नहीं बचा है। और
ये जो लोग हैं, इस सिंघल द्वीप कहा जाता था उस समय। ये जो लंका है सिंघल द्वीप कहा जाता था, बाकायदा रामायण में उल्लेख है, इसका भी उल्लेख है। करंट जो लंका है इसका उल्लेख है। जो श्रीलंका है इसका, श्रीलंका तब सिंघल द्वीप थी, लंका नहीं थी। उन लोगों ने, कुछ बवालियों ने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, लंका को लेकर भी एक चीज़ है कि सोने की लंका थी पूरी। आपने बताया कि ये श्रीलंका में नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया में बताया लंका है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये 1000 किलोमीटर आप तमिलनाडु से आगे बढ़िए, रामेश्वरम से, तो वो जगह आती है जो कि फिलीपींस, मालदीव, इन सब कहीं पे होगी, लेकिन वो अब जमीन में, समुद्र में चली गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो क्या इन जगहों पे, जैसे कि ये कहा जाता है कि सोना, लंका पूरी सोने की थी, तो क्या जो आप जगह बता रहे हैं फिलीपींस वगैरह, तो इन जगहों पे क्या सोना कभी ऐसा हुआ कि मिला जमीन के नीचे, जैसे ये प्रमाण हो कि लंका यहीं पर है? हाँ, ये बात आपकी सही। देखिए, पहली बात तो लंका सोने की नहीं थी। लंका में वैभव ज्यादा था। जैसे हम सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, तो वैभव था, बहुत समृद्ध था। और वहाँ सोने की, जैसे दीवालों पे सोने का जिक्र आया है कि सोने का, भगवान हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो बेसिकली वाल्मीकि जी हनुमान जी के मुंह से सब कहलवा रहे हैं, ये सोने का, ये सोने का। और इधर अयोध्या में भी भगवान राम का कंधे का जो मैंने बताया सोना, तो सोना उस वक्त बहुत, और सोना एक ऐसी चीज है, तब भी सोना था, अब भी सोना, आगे भी रहेगा। लंका की हम बात करें सर, तो श्रीलंका को जोड़ा जाता है लंका से, और लंका के मध्य भाग में पर्वत है एक, जहाँ पर एक पद्य चिन्ह है, मतलब फुटप्रिंट है वहां पर, शिखर पर। उसको लेकर ये मान्यताएं हैं कि मुस्लिम उसे आदम का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे तो श्रीलंका के पहाड़ पर उतरे थे, और उस पुल को पार करते हुए वो भारत की तरफ आए थे। और बुद्ध का, जो बौद्ध हैं, वो कहते हैं कि ये बुद्ध का पद चिन्ह है, फुटप्रिंट है, और हिंदू भगवान शिव का चरण मानते हैं। तो कैसे ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए? तो आपने इतना बताया, मैंने तो ये भी सुना है कि वो हनुमान जी के पैर हैं। मैंने जो पढ़ा है वर्जन, अब वो स्ट्रक्चर है, हो सकता है किसी बहुत विशालकाय मानव का हो, किसी वो का हो, पर ये किसी, ना तो ये भगवान शिव का है, ना आदम से कोई कनेक्शन है, ना राम, क्योंकि भाई लंका तो लंका थी ही नहीं। अच्छा, टीवी, जब टीवी का जमाना, तब तो टीवी खत्म हो गई, अब तो टीआरपी खत्म, सब चैनल पे आ गए। तो कहते ये है लंका, यहाँ सोया है रावण, ये देखिए उसकी लाश यहाँ पे जलाई नहीं गई है। रावण के दाह संस्कार का स्पष्ट उल्लेख है। तो जो वाल्मीकि रामायण है वो पढ़ी हुई है, उसको कोई खर्च तो कर नहीं पाया, अब वो सबके पास है। उसके अगर उसको कोई मिटाना भी चाहे तो लोगों ने उसकी पेन ड्राइव में भर रखी है, उसमें मजेदार चीजें हैं, एक से हमारे तो अनुपम ग्रंथ है वो, अनुपम ग्रंथ। और मैं एक चीज से बड़ा दुखी हूँ कि जिस तरह भगवान कृष्ण की गीता बताई गई, उसी तरह महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जो ज्ञान दिया है, वो योग वशिष्ठ करके बुक है, मिलती है गीता प्रेस में। उसमें लोक परलोक, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सबके बारे में जानकारी, वो उनको लोगों को पढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज़ बताई। और रामेश्वरम को लेकर भी आपने पूरा, जो मैंने रिसर्च की, जो लोग मानते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है यहाँ पे, कि बिल्कुल अलग, कुछ वैसा नहीं है, सब कुछ अलग है। मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि बहुत सारे उपाय बताते होंगे लोग, ये काजल लगा लीजिए, पान का पत्ता यहाँ कर लीजिए, और 4 सुपारी लीजिए, ऐसे घुमाइए, वैसे घुमाइए, दुनिया भर का। कैसे नहीं आएगा पैसा? पैसा ऐसे नहीं आता। पैसा मैनिफेस्ट करिए, और उसमें बॉब प्रॉक्टर को सुनिए यूट्यूब पे, हिंदी में आता है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश नहीं आती, कोई समस्या नहीं। BOBPROCTOR। आज शाहरुख खान जो कुछ है, बॉब प्रॉक्टर की वजह से मैनिफेस्टेशन सीखा था शाहरुख ने इनसे पर्सनल, अब तो है नहीं, वो इन पर्सन सीखा था। तो मैनिफेस्टेशन करिए, धन चाहिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। माँ लक्ष्मी, जो कमला देवी की जो प्रतिमा ओरिजिनल, मैंने बहुत रिसर्च किया, तो उसको बनवाने के लिए मैं, मतलब कितने लाख वो पेंटिंग बनी मेरी, राम दरबार की और कमला देवी की। इतना महंगा पड़ा वो प्रोजेक्ट, लेकिन अब वो जनता के लिए उपलब्ध है मेरे वेबसाइट पे astrosushil.com पे। तो आप वो लीजिए और माँ को परफ्यूम लगाइए। कौन? वीमेन रोज करके परफ्यूम लगाइए। अब ब्रांड तो मैं नहीं बता सकता, तो
वो परफ्यूम लगाइए, उनको भी पूरा खुशबूमय बनाइए और खुद भी महकते रहिए। बिल्कुल। महकने से आपका शुक्र मजबूत होगा, और जो शुक्र मजबूत होगा तभी धन आएगा। और कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, ये वो, तो जिनका सादा जीवन रहता है उनकी जेब भी सादी ही होती है। शादी होती है, तो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप वैभव से भरे रहें, आपका पूरा घर, पूरा सब कुछ सुख मिले, बच्चे पढ़े लिखें अच्छी तरीके से। तो इसके लिए क्या है कि सेंटर से ईस्ट में राम दरबार लगाइए, और सेंटर से ही साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी को रख के उनकी आराधना करिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा ये एपिसोड गया, बहुत नई चीज़ें जानने को मिली, और उम्मीद है दर्शक जो उन्होंने जाना, जो सच्चाई जानी, उस पर पूरा भरोसा करेंगे। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिथ थी, जिसे आज बस्ट कर दिया। तो कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और ढेर सारे कमेंट कीजिए, लाइक करिए, और शेयर के बिना जाना नहीं है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।